नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ को अनेक प्रकरणों में विभक्त किया गया है। उन अनेक प्रकरणों में से सबसे पहला प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण का आरंभ करते हुए आचार्य लिखते हैं अथ संज्ञा प्रकरणम। इस वाक्य में अथ शब्द का अनंतरीय अर्थ है। अनंतरीय मतलब पश्चात, अनंतर। तो किसके अनंतर, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहेंगे मंगलाचरण के अनंतर। तो अथ शब्द का अर्थ करेंगे मंगलाचरण के अनंतर। दूसरा पद है संज्ञा प्रकरणम। इस पद में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। विग्रह होगा संज्ञानां प्रकरणम इति संज्ञा प्रकरणम। यहाँ पर आरभ्यते इस क्रियाबोधक पद का अध्याहार करेंगे, जिससे अथ संज्ञा प्रकरणम का तात्पर्य होगा मंगलाचरणानंतरम संज्ञानां प्रकरणम आरभ्यते। मंगलाचरण हो जाने के पश्चात अब संज्ञाओं के प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। यह संज्ञाओं का प्रकरण है, तो इसमें व्याकरण शास्त्रोपयोगी बहुत सारी संज्ञाओं का उल्लेख किया जाएगा। संज्ञा का मतलब है नामकरण, नामकरणम संज्ञा। तो कुछ पारिभाषिक शब्द बताए जाएंगे जो कि व्याकरण शास्त्र के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उनको आगे हम क्रमशः पढ़ेंगे। उससे पहले व्याकरण शास्त्र के जो मूलभूत हैं, ऐसे 14 सूत्रों का उल्लेख आचार्य ने किया है। वे 14 सूत्र हैं अ ई उण, ऋलिक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लण, यम गणनम, झभय, घटधस, जबगड़दस, ख फ छ ठ थ चटतव, कपय, सस्सर, हल। ये 14 सूत्र हैं। इनकी संख्या 14 होने के कारण इनको चतुर्दश सूत्र कहते हैं। तथा इनमें अक्षर का उल्लेख है। ये अक्षर का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका नाम है अक्षर समाम्नाय। अक्षर का दूसरा नाम वर्ण भी है, अतः इन सूत्रों को वर्ण समाम्नाय शब्द से भी कहा जाता है। तथा इनका एक नाम माहेश्वर सूत्र भी है। क्यों नाम पड़ा, उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। तो अभी हमने जाना कि ये जो ये सूत्र हैं आ युण ऋलिक एओंग इत्यादि जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को अनेक नामों से जाना जाता है। इनकी चतुर्दश संख्या होने के कारण इनको चतुर्दश सूत्र कहते हैं। अक्षर या वर्ण का उल्लेख इनमें किया गया है, अतः इन सूत्रों को अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय शब्द से भी कहा जाता है। और महेश्वर से प्राप्त होने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो अनेक नामों से इन सूत्रों को जाना जाता है। देखिए, यह 14 सूत्र हैं।
इन 14 सूत्रों में जो प्रारंभ के 4 सूत्र हैं, अ ई उण ऋलिक ए उंग तथा ऐ औच, इन 4 सूत्रों में अच वर्णों का उल्लेख है। अच मतलब स्वर वर्ण। तो जो स्वर वर्ण हैं उन स्वर वर्णों को प्रारंभ के 4 सूत्रों में रखा गया है। आगे के जो 10 सूत्र हैं, हैवरट से आरंभ करके हल सूत्र पर्यंत, इन 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों का उल्लेख किया गया है। व्यंजन वर्ण का नाम हल वर्ण भी है। हल एक प्रत्याहार है जो कि अभी हम आगे उसको जानेंगे। तो ये जो व्यंजन वर्ण हैं उनका 10 सूत्र में उल्लेख किया गया है। उनको भी क्रम से अगर हम देखें तो देखिए जो 2 सूत्र हैं हैवरट तथा लण, इन 2 सूत्रों के माध्यम से अंतस्थ वर्ण का उल्लेख किया गया है। ह य व र ला, ये अंतस्थ संज्ञक वर्ण हैं, इनका उल्लेख 2 सूत्रों में किया गया है। आगे के जो सूत्र हैं उन सूत्रों में वर्गीय वर्णों को रखा गया है, किंतु वर्णों को रखने का जो क्रम है वह लौकिक वर्णमाला से कुछ अलग है, भिन्न है। लोक में हम क्या देखते हैं कि कवर्ग प्रारंभ में आता है और कवर्ग के सारे वर्ण पढ़ाए जाते हैं, क ख ग घ ङ। तो इस प्रकार कवर्ग को बताया जाता है, पुनः चवर्ग को बताया जाता है, फिर टवर्ग को बताया जाता है। इस क्रम से वर्णों का ज्ञान लोक में कराया जाता है। किंतु पाणिनि व्याकरण में वर्गीय वर्णों का उल्लेख करते समय क्रम में कुछ भेद किया गया है, अंतर रखा गया है। तो पहला जो सूत्र है वर्गीय वर्णों का उल्लेख करने वाला वह है यमगणनम। इस सूत्र में प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उल्लेख किया गया है। य ये चवर्ग का है, म पवर्ग का है, ङ कवर्ग का है, ण टवर्ग का है तथा न यह तवर्ग का है। इस प्रकार यमगणनम इस सूत्र में प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसके आगे के जो 2 सूत्र हैं झभय तथा घढधस, इन 2 सूत्रों के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ वर्णों का निर्देश किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे का जो सूत्र है जवगढ़दस, उस जवगढ़दस सूत्र में प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण का उल्लेख किया गया है तथा ख फ छ ठ थ चट तव कपय, इन 2 सूत्रों के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के द्वितीय तथा प्रथम वर्णों का उल्लेख किया गया है, उनका परिचय कराया गया है। और आगे के जो 2 सूत्र हैं सस्सर तथा हल, इन 2 सूत्रों के माध्यम से जो ऊष्म संज्ञक वर्ण हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह जाना कि इन चतुर्दश सूत्रों में कैसे वर्णों का उल्लेख किया गया है, वर्णों का निर्देश किस क्रम से है, इसको हमने जाना। देखिए इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में ण क ग च ट ण म य ष स व य र ल, ये सब वर्ण हैं। इन वर्णों को व्याकरण की भाषा में अनुबंध कहते हैं।
क्योंकि इन सभी वर्णों की इत् संज्ञा होती है। तो जिसकी इत् संज्ञा हो जाती है अथवा इत् संज्ञा होने वाली होती है, दोनों ही स्थिति में उन वर्णों को अनुबंध कहा जाता है। तो प्रत्येक सूत्र के अंत में अनुबंध को रखा गया है। तो 14 सूत्र हैं तो 14 अनुबंध भी हुए, तथा एक लण सूत्र में भी आकार अनुबंध है मध्य में। तो हम कह सकते हैं कि 14 सूत्रों में 15 अनुबंधों को रखा गया है, 15 इत संज्ञक वर्णों को रखा गया है। ये अनुबंध भगवान शंकर के द्वारा यहाँ योजित किए गए हैं। अनुबंधाश्च महेश्वर कृताः एव, ऐसा कहा जाता है कि ये जो अनुबंध हैं ये तो भगवान शंकर के द्वारा ही योजित किए गए हैं, इन सूत्रों में रखे गए हैं। अनुबंधाश्च महेश्वर कृताः एव, तो अनुबंधों को तो महेश्वर ने स्वयं से रखा है। उससे अतिरिक्त जो वर्ण हैं आ ई उ रि ली ए ओ, ये सारे वर्ण जो है श्रुति के रूप में इनको हम जानते हैं। ये सब वेद वचन हैं, ये महेश्वर के द्वारा प्रणीत नहीं है। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये इसमें अनुबंध जो हैं वे महेश्वर के द्वारा रखे गए हैं, तथा उनसे अनुबंध से अतिरिक्त जो वर्ण हैं वह अनादि हैं, वो वेद हैं, वेद में उनका उल्लेख किया गया है। अब इन सूत्रों का परिचय बता रहे हैं। देखिए, सामान्य तो उनके स्वरूप का हमने परिज्ञान कर लिया, लेकिन जब कोई व्यक्ति आता है कहीं से तो उससे पूछा जाता है कि भैया आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। सबसे पहले प्रश्न यही होता है। बाद में फिर पूछा जाता है कि आपके आने का क्या प्रयोजन है। तो ये जो 14 सूत्र का उल्लेख किया गया है, इन सूत्रों के विषय में भी प्रश्न होगा कि ये जो सूत्र हैं ये कहाँ से आए हैं, इन सूत्रों का नाम क्या है, इन सूत्रों का प्रयोजन क्या है, किस उद्देश्य से इन सूत्रों को यहाँ रखा गया है। ये सारे प्रश्न इन 14 सूत्रों के विषय में उपस्थित होते हैं। इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए ग्रंथकार ने एक प्रतिज्ञा वाक्य रखा, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। देखिए, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला है इति माहेश्वराणि सूत्राणि, इतना समझते हैं। इति माहेश्वराणि सूत्राणि, इतने अंश के द्वारा 2 प्रश्नों का उत्तर ग्रंथकार ने दिया। पहला प्रश्न क्या था, कहाँ से आए हैं, इसका उत्तर इसमें दे दिया गया। और नाम क्या है, इसका भी उत्तर इति माहेश्वराणि सूत्राणि, इतने अंश के द्वारा प्रदान किया गया। कैसे वह उत्तर मिला, तो देखिए यहाँ इति शब्द है। इति का मतलब है पूर्व में कहे गए 14 सूत्र, 14 सूत्र। और माहेश्वराणि लिखा। माहेश्वराणि शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए महेश्वर शब्द है, भगवान शंकर का वाचक शब्द है महेश्वर, और यहाँ लिखा है माहेश्वर। तो ये माहेश्वर शब्द बना कैसे, तो यहाँ महेश्वर शब्द से अण प्रत्यय करने पर माहेश्वर शब्द बना। और ये सूत्रों का निर्देश इसके द्वारा किया गया है। सूत्र शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए माहेश्वराणि ऐसा नपुंसक लिंग में यहाँ निर्देश किया गया है। तो देखिए माहेश्वराणि बना कैसे, तो इसका विग्रह होगा महेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वराणि। ये जो सूत्र हैं वे महेश्वर से आए हुए हैं। महेश्वर मतलब भगवान शंकर से ये 14 सूत्र आए हुए हैं, मतलब पाणिनि जी को
ये सूत्र प्राप्त हुए हैं भगवान शंकर के द्वारा। तो इनका आगमन कहाँ से हुआ, इसका परिचय, इसका ज्ञान हमको माहेश्वराणी इस पद के माध्यम से हो जाता है। कि माहेश्वराणी सूत्राणि, अर्थात महेश्वरात् आगतानि पाणिनिना प्राप्तानि, महेश्वर के कृपा प्रसाद से इन 14 सूत्रों को पाणिनि ने प्राप्त किया है। अब महेश्वर से प्राप्त किया है तो ये तो पता हो गया कि ये कहाँ से आए, तो महेश्वर के माध्यम से पाणिनि जी को प्राप्त हुए, इसलिए इनको कहते हैं माहेश्वर सूत्र। तो इनका नाम हो गया माहेश्वर सूत्र, तो नाम का भी ज्ञान हो गया कि इनका नाम क्या है, और महेश्वर से आए हैं, उनकी कृपा से प्राप्त हुए हैं, ये कहने से इनका स्थान का भी परिचय हो गया कि आखिर आए कहाँ से। ये महेश्वर से ही प्राप्त हुए हैं, इसमें शिक्षा वचन प्रमाण है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, ये नाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। येन जिसने अक्षर समाम्नायम, अक्षर समाम्नाय को अधिगम्य महेश्वरात्, महेश्वरात् अधिगम्य, महेश्वर से प्राप्त करके इस संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना किया है, ऐसे महर्षि पाणिनि को हम नमस्कार करते हैं। तो येन अक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। इस पाणिनीय शिक्षा के द्वारा यह ज्ञात होता है कि इन सूत्रों को महेश्वर के कृपा प्रसाद से महर्षि पाणिनि ने प्राप्त करके अक्षर समाम्नाय व्याकरण शास्त्र की रचना किया है। इनका नाम अक्षर समाम्नाय है। तथा नंदिकेश्वर प्रणीत काशिका ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है कि इन सूत्रों की प्राप्ति महेश्वर से हुई है। नंदिकेश्वर जी ने एक श्लोक वहाँ मंगल के रूप में उपस्थापित किया, वह नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो देखिए, नटराज राजः ये भगवान शिव का नाम है, ये नटराज राज हैं। तो नटराज राजः शिवः सनकादि सिद्धान उद्धर्तु कामः, सनक सनंदन सनातन आदि जो ऋषिगण अपने उद्धार की कामना से तपश्चर्या में निरत थे, ऐसे सिद्ध ऋषियों को उद्धार की कामना रखने वाले नटराज राज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में ढक्का निनाद किया, डमरू को बजाया। देखिए, यहाँ नृत्य शब्द का उल्लेख है। संस्कृत में 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक तो नृत्य शब्द है जिसमें या रहता है नृत्य, और यहाँ उल्लेख है नृत्य। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यद्यपि दोनों ही जगह है, एक ही धातु है, नृति गात्र विक्षेपे। तो नृति गात्र विक्षेपे धातु से ही नृत्य शब्द भी बना है और नृत्य शब्द भी बना है। तो दोनों ही शब्दों में एक उनके अर्थ में एक समानता रहती है कि अपने अवयवों को फैलाया जाता है। लेकिन अंतर क्या है नृत्य और नृत्य में? तो देखिए, जहाँ नृत्य होता है वहाँ कोई गीत बजता है, और गीत में जैसे शब्द रहते हैं, उसके बोल रहते हैं, उसके अनुरूप
अवयवों को फैलाया जाता है, नृत्य किया जाता है, अर्थात उसमें अभिनय रहता है। उस नृत्य जो होता है वह अभिनय होता है, उसमें शब्दों के अनुसार, गीत के अनुसार अभिनय किया जाता है। और जो नृत्य होता है उस नृत्य में कोई गीत नहीं बजता है, केवल कुछ अवयव संगीत जो वाद्य यंत्र होते हैं उन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है और उसके लय और ताल के अनुसार जब गात्र विक्षेप किया जाता है तो उसको नृत्य कहते हैं। ये नृत्य और नृत्य दोनों में अंतर है। इसको एक श्लोक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अन्यत् भावाश्रयम नृत्यम नृत्यम ताललयाश्रयम। जो नृत्य होता है वह भावाश्रित होता है। भावाश्रयम नृत्यम, अन्यत् भावाश्रयम नृत्यम, और नृत्यम ताललयाश्रयम। जो नृत्य है वह ताल और लय के अधीन है, उसमें कोई शब्द नहीं बजते हैं, उसमें कोई गीत नहीं गाया जाता है, उसमें ध्वन्यात्मक शब्द होता है, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उसी की ताल और लय के अनुसार ही जब अवयव विक्षेप किया जाता है, गात्र विक्षेप किया जाता है तो उसको नृत्य कहते हैं। और जो पहला वाला है नृत्य, उसमें अभिनय किया जाता है। आद्यो पदार्थाभिनय ऐसा कहा गया। तो ये हमने जाना कि नृत्य और नृत्य दोनों में क्या अंतर है। भगवान शंकर नृत्य नहीं करते हैं, वे नृत्य करते हैं। और नृत्य का एक विशेष भेद है तांडव। तो उस तांडव नृत्य जो कि अत्यंत कठिन होता है, उस तांडव नृत्य का अनुष्ठान भगवान शिव करते हैं। तो भगवान शिव जब उन सनकादि ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होने के बाद भगवान शंकर नृत्य करने लगे। और नृत्य जैसे ही समाप्त हुआ, नृत्यावसाने, नृत्य के समाप्ति होने पर, नृत्य समाप्तौ नटराजराजः भगवान शिवः ढक्काम ननाद। उन्होंने डमरू को बजाया। कितने बार बजाया तो लिखे नवपंचवारम, 9 और 5 अर्थात 14 बार उन्होंने डमरू का निनाद किया। और उस डमरू के निनाद से इन शिव सूत्रों की निष्पत्ति हुई। एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, अथवा उस जो ध्वनि हुई, जो डमरू बजाया गया, जब उसका विमर्श किए, उसका चिंतन किया गया तो उससे ये शिव सूत्र स्फुटित हुए। महर्षि पाणिनि जी को ये सूत्र प्राप्त हुए। तो इन प्रमाणों से हम जान सकते हैं कि ये सूत्र महेश्वर से आए हुए हैं। महेश्वर ने इन सूत्रों को रचा नहीं है, ये अनादि श्रुति है। केवल अनुबंधों को भगवान शंकर ने जोड़ा है और उनकी कृपा से पाणिनि जी को प्राप्त हुए। तो इति माहेश्वराणी, माहेश्वराणी यहाँ पर अण प्रत्यय है। सूत्र है तत आगतः, महेश्वरात् आगतानीति माहेश्वराणी, तत आगतः सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय हुआ है। आगे देखिए इन सूत्रों का प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन से इन सूत्रों को रखा गया है। तो उसके लिए ग्रंथकार लिखते हैं अणादि संज्ञार्थानि। अण, अच, अक इत्यादि जो संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं की सिद्धि के लिए इन 14 सूत्रों को रखा गया है। अणादि संज्ञार्थानि, यहाँ अर्थ शब्द का मतलब है प्रयोजन। अणादि संज्ञार्थानि में अर्थ का मतलब है प्रयोजन। कोश में
अर्थ शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हैं। अर्थोभिधेय रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिसु। तो अर्थ शब्द का मतलब अभिधेय है, रई मतलब धन है, वस्तु है, प्रयोजन है, और कहीं कहीं अर्थ का मतलब निवृत्ति भी होता है। तो इतने सारे अर्थों में अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो अर्थ का प्रयोग है उस अर्थ शब्द का मतलब होता है प्रयोजन। तो इन चतुर्दश सूत्रों का प्रयोजन क्या है? तो अणादि जो संज्ञाएं हैं, अण अच इत्यादि जो संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं की सिद्धि ही इन चतुर्दश सूत्रों का प्रयोजन है। अणादि संज्ञार्थानि। शब्द कैसे बना तो उसका विग्रह देखिए। अण आदिर यासाम ताहा अणादयः, बहुब्रीहि समास हुआ। अण आदिर यासाम ताः अणादयः, अणादयश्च ताः संज्ञाः इति अणादिसंज्ञाः। अणादिसंज्ञाः अर्थः अर्थात प्रयोजनम येषाम तानि अणादिसंज्ञार्थानि। इस प्रकार से यह शब्द बना है और इसका मतलब है अण अच इत्यादि जो संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं की सिद्धि के लिए इन चतुर्दश सूत्रों को रखा गया है। अब ये अणादि संज्ञाओं को बना रहे हैं, अणादि संज्ञाओं का परिज्ञान करा रहे हैं, अतः इन सूत्रों को हम लोग संज्ञा सूत्र के रूप में जानेंगे। व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र तथा अधिकार सूत्र। ये 6 प्रकार के सूत्र व्याकरण शास्त्र में उपलब्ध होते हैं। इसको एक कारिका के रूप में हम याद रख सकते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। इन 6 प्रकार के सूत्रों में से कोई पूछे कि ये आयुण इत्यादि जो चतुर्दश सूत्र हैं वे कौन से सूत्र हैं, तो निश्चिंत होकर के बेझिझक हम लोग कह सकते हैं कि अनादि संज्ञाओं की निष्पत्ति करते हैं आदिरंतेन सहायता की सहायता से। अतः अनादि संज्ञाओं का ज्ञान कराने के कारण ये सूत्र संज्ञा सूत्र हैं। तो ये भी हमको पता चल गया कि इन सूत्रों का प्रयोजन क्या है। अनादि संज्ञाओं की सिद्धि ही इनका प्रयोजन है। जब अनादि संज्ञाएं सिद्ध हो जाएंगी तो उनके माध्यम से अनेक सूत्रों की रचना पाणिनि जी ने किया। इस प्रकार ये अनादि संज्ञाओं के माध्यम से व्याकरण शास्त्र के लिए अत्यंत ही उपयोगी सूत्र हैं, इसलिए इनका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। अब ये संज्ञाएं सिद्ध कैसी होंगी, संज्ञाओं की सिद्धि कैसे होगी, तो उसके लिए ग्रंथकार ने एषाम अन्त्या इतः ऐसा कहा।